Welcome back. How are you all? Good evening, my dear students. Okay, very thank you to all of you. Okay, चलिए, कैसे हैं आप लोग? मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आ चुका हूं। सामने बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपके मन में ढेर सारे डाउट्स अभी भी बचे हुए हैं। ये आपको जो आपको समस्या आ रही है वो आप राइटिंग लिख नहीं पा रहे हैं, सेंटेंस को बना नहीं पा रहे हैं। आप सेंटेंस कैसे बनेगा, तो हम एक छोटा सा आपको ट्रिक बतलाते हैं, आपको बिल्कुल याद रहेगा। टाइम एंड टेंस, जी हाँ बिल्कुल आपने सुना ही होगा। टाइम और टेंस का नाम आपने कई बार सुना होगा, एक बार नहीं बार बार सुना होगा। ओके, टाइम और टेंस का नाम आपने कई बार सुना होगा। ये टाइम और टेंस ये अलग अलग चीजें हैं। टाइम समय को बतलाता है, टाइम बतलाता है समय को, टाइम समय को बतलाता है। और टेंस कोई वर्क हुआ, काम। ओके, ये बेटा हमारा टाइम है ना, वो समय को बतलाता है। कैसा समय से? प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, पास्ट टाइम, बीता हुआ समय, फ्यूचर टाइम, आने वाला समय। चलिए ठीक है, यहां तक सर बिल्कुल समझ रहे हैं, आगे बताइए सर। ठीक है, चलो देखो, टेंस, टेंस मीन्स वर्क, वर्क मीन्स कार्य। चलिए, ये टेंस मीन्स वर्क कैसे होता है, आइए इसको हम प्रूव करते हैं। ओके, टेंस जो है सो टेंस इक्वल टू वर्क, टेंस बराबर वर्क कैसे होता है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम हम किसी भी काम को चार प्रकार से करते हैं। किसी भी क्या करते हैं, कार्य को। जी हाँ, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में किसी भी वर्क को हम, कोई भी वर्क जो हम एक्टिविटी करते हैं वो चार प्रकार से होता है। 1 2 3 4, चार प्रकार से होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, बस यही, ये जो वर्क होता है ना, वर्क को ही टेंस कहते हैं। क्योंकि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टाइम नहीं दिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हूं मैं इधर। ओके, इसमें किसी का हैबिट होता है, किसी का डेली रूटीन होता है, और किसी का टाइम टेबल, यूनिवर्सल ट्रूथ, कॉन्टिन्यूअस। वर्तमान समय में जो काम चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट, अभी ही कोई काम खत्म हुई हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वर्तमान समय में प्रेजेंट, अभी वर्तमान समय में परफेक्ट, कुछ काम कंप्लीट हुआ है, कॉन्टिन्यूअस, और कुछ काम बाकी है। ओके, काम को टेंस कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से पास्ट और उसी प्रकार से फ्यूचर है। अच्छा, जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन आपको देनी, जो सबसे एक बेस आपके माइंड में आपको सेट करना है, वो क्या है कि ये वर्ब के रूप। भाई ये काम, टेंस को तो काम कह दिया, और काम को जो है सो हम लोग वर्ब के रूप कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्रिया, क्रिया मीन्स काम, और वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया मीन्स काम। देखिए, बोरिंग नहीं होना है, आराम से समझना है। कलम और एक पेन और एक पेज निकाल के सामने रखिए, इसको आप फटाफट से लिखना शुरू कर दीजिए, बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशंस में। ठीक है, 2025 की एग्जामिनेशंस आ रही है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ। अब मिस आप लोग तो मुझे जो है ना, ये जानबूझ करके इरिटेट करते रहते हैं, ना मेहनत करके, कोई कमेंट में कोई क्वेश्चंस नहीं करते हैं, कुछ पूछते नहीं हैं। चलिए, उसको पूछा कीजिए, आप जो पढ़ते हैं, जो डाउट्स आपको होते हैं आप पूछा कीजिए, आप है ना, फिर उस पर उसको हम देखते हैं कि आपने क्या लिखा है। मैं आपके है ना कमेंट का वेट करते रहता हूँ, आपने क्या लिखा है, आपने उसको देखा तो उसमें आपको क्या लगा। ठीक है, चलिए, ये वर्ब के जो रूप हैं, V1 V2 V3 V4 V5, ये वर्ब को शॉर्टकट में भी लिखे हैं। ठीक है, ये वर्ब के पांचों रूप को V1 V2 V3 V4 V5, ओके, वर्ब के जो ये पांच रूप हैं, इनको क्या किया हमने, इनको डिवाइड करना है। अब इतना बड़ा 12 टेंस का ये लिस्ट है, और ये पांच वर्ब को डिवाइड करना है। चलिए, V1 ऑपरेशन करते हैं बारी बारी से। V1 पूरे टेंस में V1 कहाँ कहाँ आएगा, पूरे टेंस में V1 कहाँ कहाँ आएगा, बतलाइए कहाँ कहाँ आएगा पूरे टेंस में V1। जल्दी फास्ट रिप्लाई, मन में सोचिए आप, अगर आप जानते हैं तो मन में सोचिए, अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी पे नोट कीजिए जल्दी से। ये V1 V2 V3 V4, ये पहला V1 जो है, ये V1 क्या किया है बाबू, ये V1 जो है सो पहला में, पहला में एक छोड़ दूसरा में। देखिए इधर, देखिए ये क्या हुआ है, जो V1 है, V1 ये पहले वाले में आया,
यूज हुआ। ये सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट से नहीं मतलब है। आपको इसी प्रकार से क्या करने हैं, आपको इसी प्रकार से एक टेबल बना लेने हैं। यू हैव टू ड्रॉ अ टेबल, ओके। टेबल बना करके आप सब टेंस का नाम लिख दिए। अब आप उसमें वर्ब पुट कीजिए। क्या आप सही सही 12 टेंस में वर्ब को पुट कर लेते हैं? कर लेते हैं। तो अब आपको जो स्पोकन आपकी है वो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। पहले हिंदी सोचेंगे, फिर अंग्रेजी को उसमें बोलना है। तो V1 ये 1 वाला 1 नंबर है। 1 वाले में ये भी 1 ही है, ये भी 1 ही है, लेकिन एक छोड़ करके, है ना, एक छोड़ करके दूसरे पे जंप किया, दूसरे ये रह गया खाली। चलो V1 का यूज अब इसके बाद कहीं नहीं है, इसको हटाओ। V2 पूरे टेंस में बस ये जो खाली स्थान रह गया था ना, बस यहाँ डाला ले हमने। V1 को क्या करा, 1 यानी कि जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का पहली ये जो तीनों का ये पहला टेंस है ना, तीनों के पहले टेंस में मांग चलिए हम V1 डाल दिए, लेकिन इसके वाले में मिटा दिए। काहे? ये बहुत जंप करने वाला है। ये V1 में बहुत ये जंपिंग जो कैपेसिटी वो ढेर सारी है, इसलिए यहाँ आया है ना, ये जंप करके यहाँ फिक्स हो गया। ये हो गया खाली हो गया, तो V2 यहाँ डाल दिए। चलिए, और V2 कहीं लगेगा नहीं, हटाइए इसको। V3 यहाँ क्या लिखा है बेटा, 3, 1 2 3, ये 3 नंबर का टेंस है। 1 2 3 ये सब में V3 होगा, ये सब में 3 वाले में V3 होगा। देखिए कितना आसान है वर्ब को पुट करना। ये 3 वाले में, चलिए 4 वाले में आइए। 1 2 3 4 काउंट किए, V4 डाल दिए, काउंट किए, V4 डाल दिए, काउंट किए, V4 डाल दिए। सब हो गया क्या? ये बच रहा है कॉन्टिन्यूअस वाली, नहीं ये क्या करे, V4 भी हो गया। नहीं, अभी बच रही है, अभी बच रहा है ना, तो ये V4 है। क्या करना हमको, जैसे एक माइंड में कॉन्सेप्ट तैयार कर लेना कि इवन नंबर 2 और 4, इवन नंबर कौन कौन है बेटा आपका? शुरुआत 2 4, ठीक है। तो 1 2 ये 2 नंबर की टेंस है, यानी कि ये इवन वाली, तो ठीक है, इवन बस खत्म। V5 का यूज कहाँ करना है? 12 टेंस में। तो 12 टेंस में V5 का यूज यहाँ करना है, पहले वाले में, और किसी वाले में नहीं, क्योंकि 12 टेंस में सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा भाई में कौन है? सिंपल है ना, सबसे पहला बार इसी का यूज किया गया, यही लिखे पहले। तो सबसे बड़ा भाई है, उसको एक एक्स्ट्रा टॉफी मिला। ये हुआ आपके वर्ब के रूप तैयार करने के लिए, है ना। आप इस प्रकार से जो है वर्ब के रूपों को आप खुद से चार्ट बना करके तैयार कर सकते हैं। और मैं इसके बाद जो स्ट्रक्चर है, टेंस की जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो मैं अगले वीडियोस में आपको, इतने तक आप तैयारी कर ले, उसके बाद उसको ये करना है। ओके, आप मेहनत करिए और इनको, ये टेंस के स्ट्रक्चर को याद करने का प्रयास कीजिए।